अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदम जी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और हैशटैग हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और कोरोना वायरस के साथ साथ अपनी भी हिफाजत कर रहे होंगे। मैंने आज प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कोरोना वायरस का जिक्र क्यों किया है, तो मैं आपको बताई देती हूँ कि आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करेंगे वो बेसिकली है सफाई यानी क्लीनिनेस और कोरोना वायरस। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपस में रिलेट करती हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे बतदरीज हमें केसेस नज़र आए हैं कोरोना के, हमारे अंदर बहुत सारी मिथ्स भी डेवलप हुई हैं। कोरोना वायरस जैसी डिज़ीज़ को लेके हम सब 2-3 बातें ही रिपीटेडली कर रहे हैं, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हमें अपनी सफाई का ख्याल रखना है, हाथों को लगातार 20 मिनट तक धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद डॉक्टर्स भी, काउंसलर्स भी, तमाम हेल्थ प्रैक्टिशनर्स भी आपके लिए कहीं ना कहीं बता भी रहे हैं, सहूलतें भी फराहम कर रहे हैं। आज मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे इस पेज के ज़रिए मैं भी आप तक कुछ ऐसी छोटी छोटी मिथ्स को क्लियर करने की बातें बताऊं, जिससे शायद आपको मदद मिल सके। पाकिस्तान में ख़ासकर आजकल के ज़माने में अगर हम देखें, इन तमाम चीज़ों की अवेयरनेस पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अभी भी इसमें कमी है। सफाई का ख्याल रखना सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी हमारे इर्द गिर्द घूम रही है, हमारे लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के वो तमाम ममालिक जो सफाई का ख्याल रखते हैं, उनमें किसी भी किस्म का बैक्टीरिया, किसी भी किस्म की डिज़ीज़, किसी भी किस्म का वायरस बहुत स्लोली और ग्रेजुअली डेवलप होता है। आम बीमारियां जैसे मलेरिया है, टाइफॉइड है, या वो तमाम बीमारियां जो कि इंसान के इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं, अमूमी तौर पर इसीलिए बढ़ती हैं क्योंकि हम अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते। ना सिर्फ अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते बल्कि अपनी सराउंडिंग्स में भी सफाई का ख्याल नहीं रखते। और अब रिसर्च ये बताती है कि सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से कोरोना वायरस जैसी वबा भी तेज़ी से फैल रही है। क्या सिर्फ यहीं तक ज़रूरी है कि हम अपने हाथों को धो लें, सोशल डिस्टेंसिंग रख लें और मास्क पहन लें? इसके अलावा और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इस वबा को बढ़ाने में मदद दे रही है? तो ये गलत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा में देखें तो हमें पता चलता है कि इस बीमारी को फैलने में मदद दे रही है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 40% बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हमने इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो ये चीज़ बढ़ सकती है और यकीनन फिर इसके नतीजे में हमें बहुत सारी अमवात का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ कि जब हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, और क्यों ना बात करें, ये आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होना भी चाहिए जिसको हमें घर में भी डिस्कस करना चाहिए और इसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सफाई। आपने अमूमन देखा होगा कि लोग मास्क तो पहन रहे हैं, लेकिन एक मास्क को कितने दिन इस्तेमाल कर रहे हैं? हम अगर बाज़ारों में जा तो रहे हैं तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रख रहे हैं? और अगर सोशल डिस्टेंसिंग कर भी रहे हैं तो हम इधर उधर थूकने से कितना बाज आ रहे हैं? हम अपने हाथों को मुख्तलिफ़ जगहों पर लगा देते हैं, उसके बाद हम उसको धोते नहीं हैं। इसके अलावा लोगों से गुफ्तगू करते हुए बहुत दफ़ा आपने महसूस किया होगा कि लोगों की ज़ुबान से स्पिट निकलता है, जो कि एक बहुत कॉमन फिनोमेना है। बीमारी उसके ज़रिए भी मुंतकिल हो रही है। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़कर आ रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि सिर्फ मास्क पहन लेने से ये बीमारी कंट्रोल नहीं की जा सकती। जी हाँ, मैं बहुत ऑथेंटिसिटी से ये बात आपको बता रही हूँ कि सिर्फ मास्क पहन लेना इस बीमारी को रोकने की वजह नहीं है या इसका एक रीज़न नहीं है। हमें अपनी सफाई का मुकम्मल ख्याल रखना है। वो तमाम फल, वो तमाम सब्ज़ियाँ जो हम सब्ज़ी वालों से लेते हैं, हमारे घर में जो लोग दूध दही देने आते हैं, वो तमाम लोग जो शायद अखबारात पढ़ते हैं, वो तमाम लोग जो बैंक जाके करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम जगहों से ये वायरस फैलता है और इतना खामोशी से फैलता है कि हम इसके ऊपर तवज्जो दे नहीं रहे। अगर देखा जाए तो जब से ये कोरोना वायरस की वबा आई है, हम सिर्फ 2-3 चीज़ों पे बहुत फोकस कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी भी हैं कि हमें फ़ासला रखना है, हमें हाथ धोने हैं, लेकिन हमें थूकना भी नहीं है। हमें अपने गली को, महल्ले को, अपनी तमाम घर की यूटेंसिल्स का सफाई का ख्याल रखना है। वो तमाम लोग जो सैलून जाते हैं वहाँ पर कौन से यूटेंसिल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कौन सी एसेसरीज़ यूज़ की जा रही हैं, उसका बेइंतहा ख्याल रखना है। और हम ये ख्याल अब सिर्फ इसलिए रखें क्योंकि कोरोना वायरस आ गया है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी गलत बात होगी।
بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بتاتے ہیں، اللہ کا فرمان بھی ہے اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، میرے اور آپ کے ایمان کا نصف حصہ صفائی ہے۔ تو ہم صرف اس بیماری کی وجہ سے صفائی کیوں رکھیں؟ یہ تو میرے اور آپ کی ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے بہت ساری مختلف مذاہب کو اگر ہم دیکھیں کہ جس نے اپنی صفائی کا خیال رکھا تو گویا اس نے اپنے ایمان کو آدھا مکمل کر لیا۔ لیکن اب کیونکہ ایک وبا ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں بری طرح سے پھیل گئی ہے اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ اس کو ابھی بھی بہت لائٹ لے رہے ہیں کیونکہ یہ بیماری نظر نہیں آتی، اور جب کوئی ڈاکٹر آپ سے آ کے بات کرتا ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو ڈاکٹر ہیں، ہے نا، یہ تو ہم سے ایسے ہی بات کریں گے۔ لیکن میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، میں تو ایز اے کاؤنسلر، ایز اے پریکٹیشنر آپ کو یہ تجرباتی طور پہ بتا رہی ہوں کہ یہ بیماری پھیل رہی ہے اور ہمیں اس میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسپتالوں کا وزٹ کم سے کم کیجئے، کوشش کیجئے کہ اگر آپ واقعی میں آپ کو ضرورت ہے تو آپ بازاروں کے چکر لگائیں، ورنہ بازار کا جانا آنا ذرا کم کر دیں۔ اور ماسک پہن لینے سے اس کا صرف ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سیکیور کیا، لیکن ان تمام لوگوں کا کیا جو اس بازار میں گھوم رہے ہیں، ان جگہوں پر ہیں جہاں پر صفائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ہم پبلک پلیسز میں جاتے ہیں تو کسی کو جب چھینک آ جاتی ہے یا کسی کو کبھی نزلہ آ جاتا ہے یا کبھی کسی کو پسینہ یعنی سویٹنگ ہوتی ہے تو عموماً لوگ نہ تو ٹیشو پیپر رکھتے ہیں، نہ ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں اور جہاں ان کو محسوس ہوتا ہے وہ اپنی وہ چیز لگا کر یا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ریسرچ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ انسانی باڈی سے نکلنے والے بیکٹیریا، انسانی جسم سے نکلنے والے وائرسز اتنی تیزی سے پھیلتے ہیں اور اس میں موسم، ہماری صفائی اور خاص کر ہمارا امیون سسٹم، یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ یعنی اگر موسم سردی کا ہے اور آپ کو فلو ہو رہا ہے تو آپ کا یقیناً فلو بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ گندی جگہوں پر رہتے ہیں یا آپ کے ارد گرد گندگی ہے یا آپ کا لباس، آپ کی خوراک، آپ کی سراؤنڈنگ صاف نہیں ہے تو بھی وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز اور کہ ہمارا امیون سسٹم، یقیناً اگر میں اور آپ صاف ستھری غذا کھائیں گے، صاف ستھرے ماحول میں رہیں گے تو ہمارا امیون سسٹم بھی اسٹرانگ ہوتا جائے گا۔ یہاں امیون سسٹم کو بلڈ کرنے کے لیے یا وہ خوراک جو میں اور آپ بآسانی کھا سکتے ہیں، اس میں 2-3 چیزیں ضرور آپ کو بتاؤں گی۔ وٹامن سی، جسے بہت سارے لوگ وائٹامن سی بھی کہتے ہیں، اس کا استعمال ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، جو کہ آج کے اس موسم میں ہمیں پھلوں کے ذریعے آرام سے مل سکتا ہے۔ زنک کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں انڈوں سے مل سکتا ہے۔ نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ میں اور آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں۔ مسجد میں جاتے ہوئے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرونا وائرس صرف ہاتھوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے، کیونکہ ہمیں اکثر ڈاکٹرز نے یہ بتایا ہے کہ ہم بلا ضرورت اپنے چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں، اپنے ہاتھوں کو دھو کے رکھیں، اور ہینڈ سینیٹائزر کا بھی استعمال ضرورت سے زیادہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ کوشش کیجئے کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو 20 منٹ تک صابن سے دھو سکتے ہیں تو صابن کا استعمال کر لیں، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جس طرح کی سکن ہماری ہے اس میں ہمیں ہینڈ سینیٹائزرز کی بہت زیادہ عادت نہیں ہوتی، تو اکثر لوگوں کے سامنے ہمارے یہ بھی کیسز آئے کہ لوگوں کو الرجیز ہو گئیں۔ اس لیے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو وضو میں رکھیں۔ اگر آپ مسجد میں بھی جا رہے ہیں تو اپنی چپلوں سے لے کے اپنی ٹوپی تک کا خیال رکھیں صفائی کے حساب سے، کیونکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے ہاں عموماً صرف ماسک کو پہن لینے سے سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا لیا، جبکہ یہ ایک ایسا انویزیبل ڈیزیز ہے جو ہر اس شے سے پہنچ جاتا ہے جو آپ کے ناک کے ذریعے، آپ کی کسی پسینے کے ذریعے، آپ کی سانس کے ذریعے لوگوں تک منتقل ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب سے یہ بیماری آئی ہے، دیکھا جائے تو اب پورا 1 سال گزرنے کو ہے اور ہم سب اس بیماری سے اپنے پیاروں سے کہیں نہ کہیں لڑ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر دوسرا ڈاکٹر ہمیں بارہا آ کے یہ بتاتا ہے، ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، آپ ہمارے پروگرامز میں بھی سن چکے ہیں کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، یعنی کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ کیوں؟ ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملائیں، کیونکہ انسانی جسم کے اوپر، انسانی سکن کے اوپر مختلف قسم کے بیکٹیریا اور وائرسز رہتے ہیں۔
कुछ एक्टिवेट होते हैं और कुछ डी एक्टिवेट मोड में होते हैं। इसी तरीके से जब हम सफाई का ख्याल नहीं रखते, जब हम गंदगी में रहते हैं, जब हम पसीनों में रहते हैं, जब हम अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और फिर चाहे कोरोना वायरस हो या चाहे कोई और बीमारी, बहुत तेज़ी से ऐसे लोगों पर इफ़ेक्ट करती है। तो बहुत आसान है ये तरीका कि अगर हम अपने आप को वज़ू में रखें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, अगर कोई चीज़ बाहर से लेकर खा भी रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल या मिसाल के तौर पर अगर आप सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं या अगर आप फल की दुकान पे जा रहे हैं, तो भी कोशिश करें कि अपने साथ कोई रुमाल या अपने हाथों में जो कागज़ के ग्लव्स आते हैं उसको पहन कर उसका इस्तेमाल करें या चीज़ें ख़रीदें, ताकि आपके पास गुंजाइश कम हो कि जरासीम जल्द अज जल्द पहुँचें। फिर हम ये भी नहीं कभी हमने सोचा होगा कि भाई हम हाथों की सफाई का इतना ख्याल करने पर ज़ोर क्यों दे रहे हैं। वो इसलिए कि सबसे ज़्यादा जरासीम हमारे चेहरे पर और हमारे हाथों पर होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ओपन एरिया होता है कि जहाँ पर बैक्टीरिया को रहने की भरपूर जगह मिलती है। बैक्टीरिया मतलब वो जरासीम, वो जरासीम जो इंसान को बीमार करते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ मास्क ना पहने, अपनी सफाई का भी मुकम्मल ख्याल रखें। यानी यूँ कहा जाए कि सफाई और कोरोना वायरस की एहतियात दोनों पैरेलल लेके चलें, यानी एक साथ लेके चलें तो गलत नहीं होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर और महसूस करती हूँ तो सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। जब से ये कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ है, हमने देखा कि लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के मास्क पहनना शुरू किए और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में आता है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना वायरस से फ़ाइट बैक भी किया है। मास्क पहनते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल हम नहीं रखते। थोड़ा सा अगर इस चीज़ को लाइट वे में कहूँ तो हम सब जो मास्क पहन रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल मास्क है या चाहे वो कोई और ऐसा मास्क है जो आप शायद अपने घर में बना रहे हैं कपड़े से, उसको इतना टाइटली ना पहने कि आपका अपना सांस घुट जाए। उसको मुकम्मल तौर से ऐसा पहने कि आपका पूरा फेस कवर हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि बहुत सारे लोग टेलीविज़न पे और बहुत सारी जगहों पर ऐसी वीडियोस बनाकर लोगों की इस्लाह के लिए बता भी रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं देखती हूँ और शायद आपने भी देखा होगा कि लोग मास्क भी सही से नहीं पहन रहे। मास्क को पहनने का मकसद ये है कि आपकी नाक का और आपके मुंह का एरिया कवर हो जाए, और जब हम कपड़ा रख लेंगे तो वो जरासीम मुकम्मल तौर पर नहीं पहुँच पाएंगे, ब्लॉकेज आ जाएगा। मगर हम देखते हैं कि लोग मास्क तो पहन रहे हैं, ज़्यादातर तो मास्क पहनते नहीं, और जो पहन रहे हैं तो उनका मास्क या तो बहुत नीचे है या बहुत घुटा हुआ और बहुत फिक्स्ड है, बहुत टाइट है। ऐसे भी नहीं पहनना। ये चीज़ मैं आपसे इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जब हमने एक सर्वे देखा या हमने एक सर्वे पढ़ा जहाँ पर लोगों ने मास्क पहनना शुरू किए और लोगों ने कोरोना से लड़ने की कोशिश की थ्रू सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी एहतियात थी, उसमें सबसे बड़ी गलती जो हमें नज़र आई वो थी वेयरिंग द मास्क। मास्क का गलत इस्तेमाल या मास्क को गलत अंदाज में पहनना। यूँ भी हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि लोग एक मास्क को कई कई रोज़ पहन रहे हैं, जो इंतहाई गलत बात है। यहाँ मैं इस बात की ज़रूर तारीफ़ करूँगी, तारीफ़ करूँगी कि पहले तो मास्क महंगे बहुत थे, मगर अब तो हुकूमत की तरफ से हमारी आसानी के लिए मास्क भी बहुत सस्ते हैं। हर शख्स एक 10 रुपए का मास्क तो अफोर्ड कर सकता है, तो फिर उस मास्क को कई कई बार ना लगाएं। कोशिश करें कि अगर आपने एक मास्क को बहुत देर पहन लिया है तो फिर उसको डिस्कार्ड कर दें, यानी फेंक दें, और दूसरा मास्क पहनें, और वो बहुत कंफर्टेबल हो। जितना टाइट मास्क आप पहनेंगे, अपने चेहरे के ऊपर चिपका लेंगे, उतना सफोकेशन आपको होगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको इस वबा से बचने में। मुझे और आपको ज़रूरत है कि अगर हमें किसी बीमारी से लड़ना है तो हमें उसके बारे में सही से मालूमात हो। हमें ये पता हो कि वो लोग जो रिक्शा में बैठ के सफ़र करते हैं, वो लोग जो बस में जाते आते हैं, उनको इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। वो इसलिए कि हमें नहीं मालूम कि हमसे पहले उस रिक्शा में या उस बस में कितने और लोग ट्रैवल कर चुके हैं, और फिर उनके लगे हुए हाथों पर अगर हम अपने हाथ लगा देते हैं तो हम पे भी वो वायरस असर कर सकता है। ठीक है, यहाँ इस बात को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगी, खुदा न ख्वास्ता अगर आपको ये महसूस होता है कि आपसे मास्क पहनने में या हाथ धोने में या सोशल डिस्टेंसिंग में थोड़ी सी कोताही हुई है, तो उसके साथ साथ अपनी खुराक का, अपने इम्यून सिस्टम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी
جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں، جب ہم کرونا وائرس کی جتنی بھی پریکاشنری میجرز ہیں ان کو لینے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک امپورٹنٹ رول ہماری ایمیون سسٹم کا بھی ہے۔ جتنا اسٹرانگ ہماری امیونٹی ہوگی، جتنا اسٹرانگ ہمارا اندر کا سسٹم ہوگا، اتنا زیادہ ہم بیماری سے ریکور بھی کر پائیں گے اور اتنا جلدی ہم اپنے آپ کو بہتر اور صحت مند انسان پائیں گے۔ جاتے جاتے بس آخر میں آپ سے یہی بات کہوں گی کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس بات کو بار بار یاد رکھیں، اپنے ذہن پہ نقش کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک بہترین امیون سسٹم دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان اگر چاہے تو صفائی کا خیال بھی رکھ سکتا ہے، اپنی صحت کا خیال بھی رکھ سکتا ہے، اور جب ہم اپنا خیال رکھتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ اور خاص کر اس لمحے میں مجھے محسوس ہوا، ہماری ٹیم کو محسوس ہوا کہ کیونکہ کرونا وائرس اب بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنے طور سے ایک چھوٹی سی کوشش کرنی چاہیے اور ایک اویئرنیس کا پروگرام آپ تک لے کر ضرور آنا چاہیے، جس میں ہم نے صفائی کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔